नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम भक्ति काल से संबंधित TGT, PGT, NBS, KBS सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें हम आज संत काव्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कब हुआ? पंढरपुर में संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? अग्रदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। धर्मदास जी हैं, दादू दयाल हैं, कबीरदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं, तो कौन कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि इनमें से नहीं हैं? तो परमानंद दास नहीं हैं कौन कौन? मल्लुकदास हैं, धर्मदास हैं, ये लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। रैदास हैं, कौन नहीं है? तो परमानंद दास। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो संत परंपरा में कौन नहीं आता? नंददास नहीं आते। आता कौन कौन है? कबीरदास आते हैं, दादू दयाल आते हैं, नानक आते हैं। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रास्त्र एवं सुशिक्षित थे, कौन था? सुंदरदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास पढ़े लिखे थे। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। कबीरदास जी हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? वही प्रश्न दोबारा पूछा गया है, तो तुलसीदास जी नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरड़े डावड़ी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादू दयाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं? संत साहित्य। अगला देखते हैं, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञानाश्रयी शाखा हैं उनके कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। आइए देखते हैं, बाह्य आडंबरों का खंडन इसकी विशेषता है। गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी है। जाति पात का विरोध ये भी है। तो कौन सा नहीं है? सगुण ईश्वर की उपासना, क्योंकि ये निर्गुण की उपासना करते थे, सगुण की नहीं। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? सबसे कम महत्व प्रदान किसे किया है? कबीरदास को, जबकि सबसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो किस पे नहीं लिखी है? कबीर पे नहीं लिखी है। अगला प्रश्न, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें
भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। अगला प्रश्न, सद्धुकड़ी भाषा से आशय है। तो सद्धुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? तो मलुकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। अगला प्रश्न देखते हैं, रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है सही, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था? देखिए यहाँ सही दिया है NBS में, रामानंद। अगला प्रश्न, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। डायरेक्ट प्रवक्ता में पूछा है, डायरेक्ट प्रवक्ता 2014 में, फिर KBS प्रवक्ता 2014 में, अनेक बार ये प्रश्न पूछा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो किसे कहा है? कबीर को। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए पूछा है UPPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम जीने जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कबीर की। अगला, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो किसके विषय में कहा गया? कबीर के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। आगे देखते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? बीजक के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। अगला प्रश्न, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था। तो ये दूसरा वीडियो संत काव्य का समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद मित्रों।